अर्थात शिष्य का धर्म है कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान। बुद्धिमान शिष्य अपने गुरु का प्रकाश करे। गुरु की महिमा सारी दुनिया जाने, इसका प्रयास शिष्य को करना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, गुरु की महिमा, उनकी भक्ति, उनका यश, उनकी कीर्ति का विस्तार करना चाहिए। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको यत्न पूर्वक छिपाना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। गुरु का तो प्रकाश करे, लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको छिपा करके अपने हृदय में रखे। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति जो मंत्र छिपाया जाना चाहिए उसका प्रचार कर दे और जिन गुरु का प्रकाश करना चाहिए उनका प्रकाश न करे, तो शास्त्र कहता है अप्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। उस शिष्य की संपत्ति और आयु दोनों क्षीण हो जाती है जो शिष्य अपने गुरु का प्रकाश नहीं करता और मंत्र को गोपनीय नहीं रखता। तो शिष्य का यही परम धर्म है कि वह अपने गुरु की महिमा को जन जन तक पहुंचाए। जिन गुरु की कृपा से भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हुआ, उन गुरु की महिमा का सर्वत्र विस्तार करे, गुरु जी के लिए उत्सव करे, उनका भंडारा करे, उनके ज्ञान को प्रकाशित करे। और गुरु जी ने जो मंत्र बताया, जो कल्याण का गोपनीय मार्ग बताया, उस मार्ग को अपने हृदय में छिपा करके रखे और उसका अनुष्ठान करे। यही शिष्य का परम धर्म है। पूज्य महाराज श्री महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज अपने सद्गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में यह महा आयोजन, हजारों लोगों का रोज भंडारा प्रसाद और आए गए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान और आपकी निष्ठा को देखकर भारत के कोने कोने से बड़े बड़े महापुरुष विभूतियां समय समय पर यहाँ पधारती रहती हैं। और अभी आपने सुना, कल से संत महात्माओं के लिए कंबल का वितरण, दक्षिणा का वितरण, ये सब कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि में उत्सव में सम्मिलित होकर के हम सभी लोग पुण्य के भागी हैं। हमारे संत समाज में कोई महात्मा, कोई महापुरुष शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे यहाँ शोक नहीं मनाया जाता। संसारी प्राणियों के यहाँ शोक होता है, शोक संदेश भेजा जाता है, लोग आकर के मौन होकर के शोक सभा करते हैं। लेकिन हमारे संत समाज में, वैष्णव समाज में कोई महापुरुष भगवत पद प्राप्त हो जाएं, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, तो वैष्णव लोग उत्सव मनाते हैं। हम उत्सव मनाते हैं कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान अपनी साधना की सफलता को प्राप्त कर भगवान के चरणों को प्राप्त हो गए और उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कभी हम भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। इस आशा से, इस विश्वास से गुरुदेव की पुण्य स्मृति पर हम सभी लोग उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव केवल यहां नहीं होता, वैकुंठ में भी होता है। उसका नाम है वैकुंठ उत्सव। वैकुंठ उत्सव में क्या होता है? बोले कोई भगवान का भक्त वैष्णव जब संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाता है, भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, तो वैकुंठ के जो 96 करोड़ पार्षद हैं, वे पार्षद प्रसन्न होते हैं
कि आज एक वैष्णव भक्त और संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास आ गया तो वैकुंठ के सारे पार्षद मिल करके उत्सव मनाते हैं, वहां पर उसका नाम वैकुंठ महोत्सव होता है। वैकुंठ में भी उत्सव होता है। यहां तो हम आप उत्सव कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में भी भगवान के पार्षद उन संत महापुरुषों के भगवत प्राप्त होने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। और इसके अंतर्गत हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये भगवान की लीला, भगवान का चरित्र स्वयं भगवान ही है। आचार्य जन कहते हैं कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही लीला है, वही धाम है, वही नाम है और वही रूप है। एक ही तत्व सच्चिदानंद भगवान नाम रूप लीला धाम चार रूपों में भक्तों के अनुभव का विषय बनते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये दिव्य मंगलमय चरित्र श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने ये पवित्र आख्यान सुनाया। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान कपिल के मंगलमय चरित्र को श्रवण किया। इसके बाद सुखदेव जी ने मनु जी महाराज की दूसरी बेटी आकुति के विवाह का वर्णन किया। मनु जी की दूसरी बेटी जो आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। किस रूप में? बोले यज्ञ नारायण भगवान के रूप में। आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ में दक्षिणा देने पर ही यज्ञ की पूर्णता होती है। तो यज्ञ नारायण भगवान आकुति देवी के गर्भ से प्रकट हुए। रुचि महर्षि के घर में भी भगवान का अवतरण हुआ। मनु जी महाराज की जो तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति से विवाह होने पर प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उन्हीं 13 कन्याओं में मूर्ति नाम की एक कन्या थी, जिनका विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति की एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, जिनका नाम स्वाहा है। जब अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। ये स्वाहा देवी जो हैं यज्ञ नारायण भगवान की अग्नि देवता की पत्नी है। और एक बेटी जिनका नाम स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए पितरों को जब पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान में स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो वहां पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है, तस्मै स्वधा। तो ये स्वधा देवी जो हैं ये पितरों की पत्नी है।
दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी जो 16वीं कन्या थी, उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन इनसे कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। क्यों? बोले सती देवी ने युवा अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे। विदुर जी ने कहा, महाराज, भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर उनके दामाद हैं, और ससुर दामाद में ये लड़ाई क्यों हुई, विद्वेष का कारण क्या था, ये प्रसंग आप कृपा करके सुनाएं। इस कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के प्रसंग में इन विषयों का उल्लेख किया है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए, तो दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और उसे अभिमान न हो। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं कुवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। अस नहीं को जन्मा जग माही। इस संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिले और अभिमान न आए। हाँ, अंतर इतना जरूर होता है कि जो शीलवान होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, वो अपने अभिमान को अपनी विनम्रता की चादर से ढक लेते हैं और उनकी विनम्रता के कारण उनका अभिमान परिलक्षित नहीं होता, परंतु रहता तो है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। दक्ष प्रजापति को मद हो गया कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों की सभा हुई, सब लोग आए हुए थे। दक्ष प्रजापति को आना था। जब दक्ष प्रजापति आए तो सब उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ये दोनों बैठे रहे, नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा, ब्रह्मा जी नहीं उठे तो इस पे कोई विशेष चर्चा नहीं, लेकिन भगवान शंकर भी बैठे रहे, यह देखकर दक्ष प्रजापति को बुरा लगा। सभा प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने यही कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो प्रजा से नियम पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। लोगों ने कहा, क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरे आने पर उठ करके ये खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने कहा, इसको कम से कम मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा, क्या उपकार? दक्ष प्रजापति ने कहा, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता इसको। कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला। कथम मृगसावाक्ष्या पाणिम मरकट लोचनः, कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला
और कहाँ मेरी बेटी मृग सावाक्षी मृगनैनी सती। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन इसको पूछता। दक्ष प्रजापति ने कहा कि लुप्त क्रियाया सुचये मानिने भिन्न से तवे। लुप्त क्रियाया सुचये, इसके जीवन में जो क्रियाएं होनी चाहिए वो क्रियाएं भी लुप्त हैं, और सदा शमशान में रहने वाला अघोरी, हड्डियों की माला पहनने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, प्रेतों के साथ में भूतों के साथ में रहने वाला, इसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता। इसको भी हटा दो भैया, इसी कारण फांसला है। तो दक्ष प्रजापति ने अनेक अपशब्द कटुवचन भगवान शंकर को कहे। भगवान शंकर सुनते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। इस अशिष्ट शिव को मैं शाप देता हूं कि देवताओं के साथ देवताओं की पंक्ति में बैठकर इसे आहुति प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर ने कोई प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति के गणों ने जब सुना तो उन्होंने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम सब भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाओ, कुमार्गगामी हो जाओ। फिर तो भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया, तुम सब मार्ग भ्रष्ट होकर के पाखंडी हो जाओ। इस प्रकार उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने विचार किया अब यहां रुकना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर वहां से उठे और कैलाश के लिए चले गए। इधर दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव दृढ़ हो गया और दक्ष प्रजापति ने विचार किया कोई ऐसा कार्य मैं करूं जिससे शंकर का अपमान हो, अनादर हो। और दक्ष प्रजापति ने वाजपेय नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट्वा सबाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। वाजपेय नाम का एक यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उस यजमान को वाजपेयी कहा जाता है। ये वाजपेयी सरनेम जो है ब्राह्मणों में, जिसके पूर्वजों ने कभी वाजपेय यज्ञ किया था उसको वाजपेयी कहते हैं। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। और वाजपेय यज्ञ 17 दिनों में संपन्न होता है। सप्तदश प्राजापत्य पशुमा लभंती। वाजपेय यज्ञ में 17 रथ, 17 घोड़े, 17 पशु, 17 यूप, 17 छत्र, इन सब की संख्या 17 होती है और बड़ा विलक्षण यज्ञ होता है। वेदों में उस यज्ञ का वर्णन है। सच पूछो तो यज्ञ संज्ञा उन्हीं यज्ञों की। आज जिसको लोग यज्ञ कहते हैं वस्तुतः उसकी यज्ञ संज्ञा है नहीं। रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, गणपति यज्ञ, गायत्री यज्ञ, चंडी यज्ञ, लेकिन ये केवल भावनात्मक ढंग से इसे यज्ञ कहा जाता है। इसकी संज्ञा होम है। होम और यज्ञ में अंतर होता है। जहां पर बखटकार से आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहा जाता है,
और जहां पर स्वाहाकार से आहुति दी जाती है उसको होम कहा जाता है। तो आज जो होता है ये होम है, चंडी होम, रुद्र होम। और यज्ञ बोले जहां पर बखटकार से आहुति होती। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया, जहां पर अध्वर्यु, होता, अग्नीत और उद्गाता, ये चारों ऋत्विज मिलकर मंत्र पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं, बखटकार का उच्चारण करके, वहां पर यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। तो वेदों में इन्हीं यज्ञों का वर्णन है। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो यज्ञ सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अत्यग्निष्टोम यज्ञ, उक्त, वाजपेय, अतिरात्र, अश्वमेध, इन यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से किया गया है। तो वाजपेय यज्ञ बड़ा अद्भुत यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, इन तीनों को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे और कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। सती ने देखा उनको जाते हुए। तदुपसृत्य नभशिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देखा। वे देवता गीत गाते हुए, हंसते हुए, उल्लास पूर्वक विमान में बैठ करके जा रहे थे। सती जी ने देखा तो भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये देवता कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर को तो सब पता था। भगवान शंकर ने कहा, कहीं जा रहे हूं, जाने दो, देवी आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज सुनाते हो, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं? सती जी ने हठ किया। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर जान गए कथा छोड़ करके इनका मन विमान में गया है, अब इनका कल्याण नहीं होगा। जो कथा को छोड़कर अन्यत्र अपने मन को ले जाता है उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम पंचवटी में जानकी जी को और लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे थे। तब तक मारीच मृग बन करके आ गया। सीता जी ने कहा, नाथ ये मृग कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, जाने दो, आप तो कथा सुनो, ये तो वन है, कितने प्रकार के मृग यहां घूमते होंगे, आप तो कथा सुनो। सीता जी ने कहा, नहीं ये स्वर्ण मृग बहुत सुंदर है, आप इस मृग को जीवित पकड़ करके ले आओ। भगवान श्री राम समझ गए कथा छोड़ करके इनका मन सोने के मृग में गया है, अब इनका कल्याण नहीं होगा। और वही हुआ। कथा तो धरी की धरी रह गई और सीता जी ने आग्रह किया, ये मृग आप पकड़ करके ले आओ जीवित, और जीवित न मिले तो इसकी मृगछाला लेकर के आओ। राम जी उस मृग को पकड़ने गए, मारने गए, मृग नहीं मिला और लौट करके आए तो मृगनैनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से हाथ धोना पड़ा, न मृग मिला न मृगनैनी सीता मिली। और वही स्थिति सीता जी की हुई, न सीता जी को वो मृग मिला और न राम जी मिले, अपितु रावण की लंका में जाना पड़ा और 14 महीने तक उन्हें लंका में दुख प्राप्त करना पड़ा।
तो भगवान की कथा छोड़कर मन को यदि व्यक्ति इधर उधर ले जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सती जी ने कहा ये विमान कहाँ जा रहे हैं आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा तब तो हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती जी ने कहा महाराज कल की कथा में आपने कहा था पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी मैंने कहा तो था, लेकिन अगर कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर व्यक्ति गया तो उसका कल्याण नहीं होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु लेऊ न संदेहा, जाई बिनु बोलेउ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। भगवान शंकर ने कहा जहां विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए, और अगर व्यक्ति गया तो उसका कल्याण नहीं होगा। सती जी अन्य मनस्क हो गई, उत्तर तो नहीं दे पाई, लेकिन उनका मन पिता के यज्ञ में जाने के लिए उतावला हो गया। कभी घर के अंदर जाती, फिर अगले क्षण निकल करके बाहर आती, भगवान शंकर की ओर देखती, फिर आकाश की ओर देखती, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती, और फिर घर के अंदर चली जाती। यह स्थिति जो है सती जी की जब हो गई, श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। निष्क्रामति निर्विशति, कभी घर में जाए कभी बाहर आवे, कभी भगवान शंकर को देखें कभी आकाश की ओर देखें। भगवान शंकर जान गए इनका मन यज्ञ में जाने के लिए उतावला है, तो इन्हें भेज ही देना चाहिए। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया और कहा इनको ले जाओ, इनके पिता के घर इन्हें छोड़ दो। सती जी जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा इनकी जितनी वस्तुएं हैं, इनके उपयोग की जो सामग्रियां हैं वो सब इनके साथ लेकर के जाओ। सती जी ने कहा नहीं नहीं मैं आऊंगी, इन वस्तुओं को ले जाना कोई जरूरी नहीं है। भगवान शंकर ने कहा अभी तो आप ले जाओ, जब आना तो लेकर के आना। भगवान शंकर को पता है सती अब जा रही हैं, लौट करके आने वाली नहीं। उनकी समस्त सामग्रियों को नंदी के ऊपर रखवाया। सुक, सारिका, कंदुक, दर्पण, कंघी, वस्त्र, व्यजन, कमल, जितनी वस्तुएं सती के उपयोग की थीं, वृषेंद्र मारोप्य विटंकिता ययुः, नंदी के ऊपर सब लदवा दिया और सती जी को विदा कर दिया। सती जी पिता के यज्ञ में गईं। कथा मालूम है आप सभी लोगों को, सती जी का वहां बड़ा अनादर हुआ। प्रेम से अगर कोई मिला तो केवल मां मिली, और जो बहन थी वो सब मुस्कुरा रही थी। सती जी ने दक्ष प्रजापति से कहा पिताजी आपने सबको निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी आमंत्रण देते, वे भी आते, कितना अच्छा होता। दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, हड्डियों की माला पहनने वाले, चिता की भस्म लगाने वाले, उसको मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा, मेरा यज्ञ पवित्र हो जाता।
और तुझे किसने बुलाया था, तू क्यों आई? यह सुनते ही सती के हृदय में अपार पीड़ा हुई और सती जी ने अपने पिता को डांट लगाई। सती ने कहा, मंदमती निंदत तेहि पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष सूत्र संभव यह देहि दक्ष सूत्र संभव यह देहि दक्ष सूत्र संभव यह देहि। सती ने कहा, तू भगवान शिव की निंदा करता है मंदमती। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की बेटी कहते हैं, और मैं शिव निंदक की बेटी नहीं कहलाना चाहती। मैं अपने शरीर का यहीं पर त्याग कर दूंगी। और उसी समय सती जी ने यज्ञ मंडप से थोड़ी दूर पर उत्तर दिशा में जाकर आसन लगाया। आसन पर विराजमान हुई सती जी, आचमन किया, प्राणायाम किया, और आचमन प्राणायाम करने के बाद आंख बंद करके विराजमान होकर योग के मार्ग से, योग की विधि से अपने अंदर अग्नि तत्व का आधान किया। योग के माध्यम से अपने अंदर अग्नि तत्व का जब आधान किया तो सती के रोम रोम से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, प्राण त्याग दिया, हाहाकार मच गया। उसी समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, भृगु जी महाराज ने विचार किया, सती का अनादर हुआ, सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और ये प्रलयंकर भगवान शंकर की प्रिया हैं, इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। भृगु जी महाराज ने यज्ञ की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की। यज्ञ मंडप में एक कुंड अर्धचंद्राकार होता है जिसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। उसी दक्षिणाग्नि कुंड में मंत्र पढ़ करके भृगु जी ने आहुति प्रदान की। मंत्र के प्रभाव से 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। भृगु जी ने उन देवताओं से कहा, यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न न होने पाए। वे ऋभु नाम के सैनिक देवता चारों तरफ से यज्ञ मंडप की सुरक्षा में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को संदेश प्राप्त हुआ। नारद जी ने जाकर के सब कुछ बता दिया। भगवान सती ने इस प्रकार से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना सुनते ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को पकड़ा और ऐसे खींच करके उखाड़ लिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका तो उस जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो करवाल चंचल कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध। अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए, कपालों की माला पहने हुए अत्यंत भयानक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शिव के अंश वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके वीरभद्र ने भगवान शंकर से कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटां शको में
जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को दक्ष प्रजापति के सहित समाप्त कर दो। दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटाम शको में। और ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो मेरे गणों में तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, रुद्र गणों के तुम नेता हो जाओगे। यह कहकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को विदा किया। वीरभद्र चले। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम। त्रिशूल लेकर वीरभद्र जब चले तो उनके साथ भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, भैरवगण, मारीगण, ये सारे रुद्र के परिकर वीरभद्र के साथ चल पड़े। सप्राद्रवद घोषण भूषणांघ्रि। जब वीरभद्र त्रिशूल लेकर कैलाश से चले कनखल के लिए, हरिद्वार में जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, कनखल में धरती कांप रही थी, हिमालय थरथर कर रहा था। वीरभद्र पहुंचे। ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे थे कि कोई उपद्रव न होने पाए। और जब भगवान शंकर के गण लोग पहुंचे, वीरभद्र पहुंचे, अब तो भगदड़ मच गई, सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर। लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं दिया भगवान शंकर के गणों ने। भागे तो लेकिन भाग नहीं पाए। क्यों? बोले अभागे थे। आज इनका दुर्भाग्य था, भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। केचिद बभंजु प्राग वंशम पत्नीशालाम तथा परे। भगवान शंकर के किसी गण ने यज्ञ मंडप के प्राग वंश को पकड़ा और खींच दिया। पूरा यज्ञ मंडप धराशायी हो गया। भगवान शंकर के किसी गण ने पत्नी शालाम तथा परे, यजमान की पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था उस मंडप को नष्ट कर दिया। सद आग्निध्रशालाम च तद्विहारम महानसम। उपसद के लिए जो मंडप बना हुआ था उस उपसद मंडप को ध्वस्त कर दिया। रुरुजुर यज्ञ पात्राणि। भगवान शंकर के गण ने जितने यज्ञ के पात्र थे, प्रोक्षणी, प्रणीता, स्फय, कपाल, कृष्णाजिन, श्रुक, उन सारे पात्रों को उठा करके तोड़ तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। तथैग्नेग्निनाशयन। और भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ कुंड की अग्नि को भी नष्ट कर दिया, अग्नि को बुझा दिया। और कैसे बुझाया? पानी डाल करके नहीं बुझाया। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान शंकर के गणों ने उस यज्ञ कुंड में मूत्र का विसर्जन कर दिया। कुंडे स्वमूत्रयन केचित्। ऐसा उपद्रव खड़ा हुआ महाराज। भिदुर्वेदी मेखला, यज्ञ की मेखलाओं को तोड़ डाला। अबाधंत मुनीनन्य एके पत्नी रतर्जयन। जो मुनि लोग थे उनको पकड़ लिया, यजमान की पत्नी को पकड़ लिया और सबकी धुनाई पिटाई शुरू हो गई। भगवान शंकर के गण भृगु ने, और भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीस पूषणम देवम। भगवान शंकर के गण चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत। भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया और सबको समुचित दंड दिया। भृगु जी की तो दाढ़ी उखाड़ ली महाराज। अब भृगु जी ब्राह्मण थे, अब उनका वध ठीक नहीं था, इसलिए उनको क्या दंड दिया? भृगुम बबंध मणिमान। भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु की दाढ़ी और मूछ को ऐसे पकड़ करके नोच लिया। पूषा नाम के देवता को चंडीस ने पकड़ा और कहा, जब सती का अनादर हो रहा था तब तुम हंस रहे थे, तुम दांत दिखा रहे थे, तुम्हारे 3200 दांत मैं तोड़ देता हूं। ये कहते हुए पूषा ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। ओ
चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा देवता के 32 दांत टूटकर पेट के अंदर चले गए। भगनाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था तब तुम आंख चमका रहे थे, आंख से इशारा कर रहे थे, देखो अब क्या होने वाला, मैं तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा। ये कहते हुए नंदीश्वर ने अपनी दोनों उंगलियों को भगनाम के देवता के आंख में डाल दिया, उनकी आंख तोड़ दी। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ा और उसी यज्ञशाला में पटक कर छाती पर चढ़ गए। धारदार हथियार लेकर दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। आक्रम्यो रसी दक्षस्य सित धारेण हेतिना, तेज धारदार तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन दक्ष प्रजापति का गला इतना मजबूत था कि तलवार घिसते घिसते तलवार की धार टेढ़ी हो गई, लेकिन दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा, अब कैसे मारे इनको, मारना तो था, दंड देना। तो देखा उसी यज्ञशाला में एक बकरे का सिर रखा हुआ था, कटा हुआ। क्योंकि जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञ होते हैं, उन वैदिक यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। पशु के द्वारा ही प्रधान यज्ञ होता है। तो सवनीय पशु का सिर वहीं पर यज्ञ मंडप में रखा हुआ था, उसके बाकी अंगों का तो होम हो चुका था, केवल सिर पड़ा था। उस सिर को जब देखा तो दृष्ट्वा संगपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, वीरभद्र की दृष्टि जब उस बकरे के सिर पर गई तो वीरभद्र को याद आ गया, बस यज्ञ में जैसे पशु का वध किया जाता है उसी विधि से मैं इनका वध करूं। और फिर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की छाती पर अपने दोनों घुटनों को रखकर दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ करके वीरभद्र ऐसे ऐसे घुमाने लगे जैसे चूड़ी कसी जाती हो, और घुमाते घुमाते इतना घुमाया कि खट्ट से टूट करके सिर धड़ से अलग हुआ, और उठा करके उस सिर को वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया महाराज। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, और फिर यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा, देव यजन यज्ञशाला में आग लगा दिया, और जब यज्ञशाला धू धू करके जलने लगी तो भगवान शंकर के गण वहां से चल पड़े, हर हर महादेव हर हर महादेव कहते हुए कैलाश की ओर चले। अब तो बड़ा अनर्थ हुआ। सभी ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव को प्रसन्न करो, उनके प्रसन्न होने पर ही ये उपद्रव शांत होगा। फिर तो सबने कैलाश में जाकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव तो अवघड़ दानी हैं, आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्नता। जिनको शीघ्र ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, ऐसे आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा, महाराज कुछ भी हो, दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष थे, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, अब इनका उपचार होना चाहिए। किसका क्या उपचार हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष प्रजापति का जो शरीर है उसमें बकरे का सिर रख करके जोड़ दिया जाए। तो वो बकरे का सिर जो रखा था यज्ञ मंडप में,
संदधु कस्य कायेन सवनीय पशु सिरः, सवनीय यज्ञ के पशु के उस सिर को उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया अश्वनी कुमारों ने और मंत्र का उच्चारण किया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। बोले भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, इनका क्या होगा? तो भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी इनको लगा दी जाए। तो उस बकरे की जो दाढ़ी थी वही दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। हमको लगता है इसीलिए लोक में एक कहावत हो गई कि किसी दाढ़ी वाले महात्मा को देखकर लोग व्यंग करते हैं तो यही कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। तो ये कहावत जो संसार में प्रसिद्ध हुई, कहीं न कहीं इन कथाओं से जोड़ करके ही समाज में बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो भृगु जी की दाढ़ी में वो बकरे की दाढ़ी का संधान कर दिया। ये हुआ कि अब पूषा देवता का दांत टूट गया, इनका क्या होगा? तो कहा पूषा देवता का दांत टूट गया तो पूषा देवता ऐसे ही रहेंगे। बोले तो खाएंगे कैसे, दांत नहीं है? तो उनके लिए यह निर्धारण हुआ कि अब पूषा देवता जो है कड़ी वस्तु नहीं खाएंगे, मुलायम वस्तु